क्या हाल है भाई, कैसे खैरियत? दोस्तों अभी हम मेराज सेंटर के अंदर खड़े हुए हैं, हैप्पी मार्केट के अंदर। भाई मुझे ये बताएं कि अभी तकरीबन 10 बजे का वक्त हो रहा है और मार्केटों में सन्नाटा नज़र आ रहा है, तो आप मुझे बताएं कि क्या वजह है, क्यों सन्नाटा? देखिए, आप देख सकते हैं कि क्या हालत है, क्या पोजीशन है लोगों की अभी इतनी बुरी हालत है कि वो अपने घर में ग्रोसरी खरीदना ही बहुत बड़ी बात है, तो वो क्या शॉपिंग करें। आप हालत देख रहे हैं और मार्केट का तो पिछले साल से इस टाइम तक बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि अभी आप इससे अंदाजा ला सकते हैं कि अभी तक हमने पीएम तक नहीं करी। 10 बजे ना रखते सुबह नहीं की 1 बजे से खोल के बैठे हुए शॉप, अभी तक पीएम नहीं करी। इतनी बुरी हालत है। नहीं तो मुझे भाई ये बताएं, एक तरफ लोग शुतुरमुर्ग के अंडे खिलाना चाहिए, हो सकता है डायनासोर के अंडे भी आ जाए, दूसरी तरफ आवाम के पास रोज़गार के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पर मुझे बताएं कि जो आवाम मुतासर हुई है इसके लिए क्या इकदाम होना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो तो बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो चुका है। लोग खानदान के खानदान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, पूरी फैमिली खुदकुशियाँ कर रही हैं, तो इस पर क्या करिए? अगर मार्केटों में आप लोग बता रहे हैं सुबह से शाम तक आपको किराया भी देना है, आपको बिजली के बिल देने हैं, तो इस तरीके से कैसे मामला करेगा? बस यही है कोशिश की उम्मीद लगाए हुए अल्लाह से, आगे अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ये कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो सकता है आगे कुछ काम हो। देखिए, मुसलमान को भी नाउम्मीद नहीं होगा, नाउम्मीदी कुफ्र है और हमें अपने मालिक पे पूरा भरोसा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, मुझे ये बताएं कि पिछले साल की कीमतों के मुकाबले में इस साल कीमतों में डबल हो गया। ये डॉलर देखिए ना, ये एक चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है कि पिछले साल हमारे को मिली थी 800 रुपये में, 600 रुपये में, 700 रुपये में। अभी इसकी कॉस्ट आ रही है 900, 850। बिल भी है, बिल भी दिखा दूँगा। 850 बस कॉस्ट आएगी, सारी बात आपको दुकान की मेंटेनेंस निकालनी है, सब कुछ करना है। और पब्लिक के पास पिछले साल की हमें बाइंग पावर पिछले साल ज़्यादा थी या इस साल ज़्यादा है? देखिए, जो 2 लेने वाला था ना, वो सिर्फ 1 लेके जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं लेके जा रहा, 1 लेके जा रहा है। क्या करेंगे? तो उसको तो वक्त चलाना है ना, उसको तो पहनना है, समाज के साथ तो चल रहे हैं ना, चलेगा लाजमी है। बस ये है कि अभी यही अल्लाह से उम्मीद है कि कोशिश है कि कुछ बेहतरी आ जाए, कोई हमारे लिए अच्छा कर जाए। नहीं तो मुझे बताएं कोई सेल वगैरह कोई इस तरह का आर्टिकल कि जिसकी बंदे की सैलरी, अगर भाई जिसकी सैलरी 40-50 हज़ार है, 2 बच्चे किराए का घर है, तो वो आके ग्रॉसरी लेगा, बिल अदा करेगा, वो लेने की पोजीशन में हमें काबिल है या नहीं? आपका क्या कहना है? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे कपड़े रखने ना, देखिए मैं पिछले साल अपने बच्चों के वक्त से पहले कपड़े बनाया था, अब तक कुछ भी नहीं बनाया। राशन तक भी ज़्यादा मैंने नहीं करी। क्या किस तरह करूँगा? लड़कों का पूरा करूँगा, शॉप का पूरा करूँगा, घर का पूरा करूँगा, क्या पूरा करूँगा? बस ये है कि किसी भी आगे अपने दर्द बांटना जो वो मुश्किल है। मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा हैं यहाँ पर और दर्द बांटने वाले कम हैं। एक चीज़ आपसे और करना चाहता हूँ, देखिए बैंक में पहली तारीख को ज़कात कट जाती है, ज़कात जाती है बैतुल माल के बारे के इदारा होता है। जिस तरीके से लोगों में सतुलित होनी चाहिए, जो मुस्तकीन हैं उनको रोकना चाहिए, तो जो सफ़ेद पोश तबका है, कहीं आपके जहन में या वहीं से आपको ये इतला मिली है कि इस इदारा ने किसी बंदे की मदद की है कराची के अंदर? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक नहीं लगा। तो ये पैसे जो ज़कात के पैसे जो पड़ रहे हैं वो कहाँ पर जाते हैं? ये भी लोग तिजोरी में जा रहे हैं, खा जाएंगे ना। सवाल तो बनता है या नहीं बनता? बनता है, लाजमी बनता है, तिजोरी में जा रहे हैं। भाई आप देखिए मार्केट में बुरी हालत है और लोग महंगाई खुशियाँ करने पे मजबूर हैं। लोगों की रमज़ान की खुशियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। दुकानदार तबका बेइंतहा परेशान है। डॉलर की वजह से और बिलों की वजह से लोगों की ज़िंदगी मुहाल हो गई है। खुदा के लिए बिजली के नर्ख कम किए जाएँ और लोगों से सब्सिडाइज किया जाए गैस बिजली वगैरह, नहीं तो हम लोग इसी के अंदर उलटे रहेंगे। जमात जिया और जाते वक्त बात शुरू कहते पाकिस्तान जिंदाबाद।